आप श्रवण करें। आप सभी को कार्तिक मास की बार बार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 कार्तिक माह में विष्णु भगवान की कहानी, ये भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज़ विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का कार्य कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उखड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए, 8 मुट्ठी भर के अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन के से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल उखड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो, हमारे घर पे रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया। उस जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को नहीं देख पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। आओ विष्णु भगवान, भोग लगाओ। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हाथ पकड़ रहा है? विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया सेठानी का। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सेठ ने सेठानी जी से क्षमा मांगी और सेठानी जी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी जी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से उनके यहाँ भर गया। चारों कोनों में अन्न धन हो गया। इस कहानी को कहने के लिए संक्रांति इसका आरंभ करना चाहिए और 1 साल तक इसे कहना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी व दक्षिणा देना चाहिए। दान में दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार से यह बताया गया है कि ये वाला जो अध्याय है, ये जो अपन ने कहानी पढ़ी है कार्तिक माह में विष्णु भगवान की कहानी, इस कहानी को साल भर पढ़ना चाहिए। इससे घर में धन धान समृद्धि आती है और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री हरि की जय। हरि प्रिया महालक्ष्मी की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। कार्तिक माह की यह अद्भुत कथा आप सभी लोग साल भर करें, मैं भी साल भर करूँगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।